ओम नमो नारायणाय। एक बार गुरु नानक देव यात्रा पर निकले। यद्यपि वो यात्रा पर ही रहते थे, लोक कल्याण के लिए, लोगों के अंदर उस गुरु तत्व का उजागर करने का ये उनका ध्येय रहता था। तो एक गांव में पहुंचे। गांव में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा। उस गांव के बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत ही आओ भगत की, उनका स्वागत किया, भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया। और अगले दिन प्रातः गुरु नानक देव जब जाने लगे तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया कि तुम इस पूरे विश्व में फैल जाओ। ये बात उनके शिष्य ने सुनी। आगे फिर दूसरे गांव में गए। वहां रात हो गई। रात में रुकने के लिए उन्होंने स्थान ढूंढने का प्रयास किया, किंतु गांव का एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ कि गुरु नानक देव और उनके शिष्यों को अपने यहाँ शेल्टर दे सके, शरण दे सके। प्रातःकाल जब गुरु नानक देव चलने लगे तो गुरु का प्रभाव होता है, लोग खींचे चले आए और आए तब उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन रुकने को रात में किसी ने नहीं पूछा, ना ही भोजन दिया। गुरु जी भूखे थे। तो गुरु नानक देव ने उन सबको आशीर्वाद दिया कि तुम सब ईश्वर की कृपा से यहीं पर इसी गांव में रहो, कहीं तुम लोग इधर उधर मत जाना। तो उनके शिष्य ने कुछ दूर जाकर के पूछा, गुरुजी ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने? तो जिन्होंने आपका भला किया उनको आपने पूरे विश्व में फैल जाने को बात किया, और जिन्होंने आपके लिए भोजन नहीं दिया, रुकने का स्थान नहीं दिया, और उनके लिए आपने वहीं पर रुके रहने के लिए और वहीं पर प्रसन्न रहने के लिए बोल दिया। तो गुरु नानक देव ने कहा कि जब सज्जन पुरुष पूरे संसार में व्याप्त रहता है, घूमता रहता है, तो वह अपनी सज्जनता को प्रत्येक व्यक्ति को देता है। और दुष्ट व्यक्ति यदि अपने घर से बाहर निकलेगा तो वह अपनी दुष्टता साथ लेकर निकलेगा। तो वह जहाँ जहाँ जाएगा अपनी दुष्टता ही प्रदर्शित करेगा। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तब उनके शिष्य ने उनके चरण पकड़े और उस गूढ़ रहस्य को जाना। तो उस गूढ़ रहस्य को जान करके उसने गुरु जी को धन्यवाद दिया। इस कहानी की शिक्षा आप स्वयं निकाल सकते हैं और आसपास अपने समझने का प्रयास करें कि कैसे लोगों की संगत में हम हैं और कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं। कहीं हमारा कोई उपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारा कोई मित्र हमें दोपहर में भोजन करा करके और अगला कार्य दे रहा हो, कहीं हमारा हमसे सीनियर, जब कई बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में जब हम कहीं काम करते हैं तो हमारे कई सीनियर होते हैं, तो एक सीनियर दूसरे सीनियर की बुराई करके हमको ही काम कराता है। तो हम इस बात में भी सावधान रहना चाहिए कि हमारा भला कोई नहीं करने वाला, वे सब अपने भले के लिए ही हमारे पास आ करके दूसरे सीनियर की बुराई करते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा गुरु मंत्र ले लो, उसी से ही कल्याण होने वाला है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। Not a single thing will remain forever and forever and forever. Everything will rain into dust. तो ये ध्यान रखने की बात है। ओम नमो नारायण।